हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हमारा मुख्य टॉपिक है समाज में हो रहे भाइयों के मध्य वाद विवाद। ये वाद विवाद क्यों होते हैं, ज़मीन संपत्ति बंटवारे को लेकर, उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करने वाले हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो हम बात करते हैं आज की, कि आज के समय के अंदर संपत्ति के बंटवारे में वाद विवाद क्यों होता है। ये चीज़ें इतनी एक हाई स्तर पे क्यों पहुंच गई है कि हर घर घर, परिवार परिवार, गांव गांव, शहर शहर ये समस्या बढ़ती ही जा रही है। इस समस्या का समाधान क्या है, समस्याएं पैदा कहाँ से होती है, उनके बारे में हम बात करेंगे और थोड़े बहुत समाधान पे भी हम बात करेंगे। सभी को पता होता है कि समस्याएं क्या है और समस्याओं का समाधान क्या हो सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें बीच में आ जाती है जिसकी वजह से हम सही निर्णय पर नहीं पहुँच पाते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं संपत्ति बंटवारे की। पारिवारिक संपत्ति, जो पारिवारिक संपत्ति है उसमें दो भाग बनते हैं। एक तो है पैतृक संपत्ति, दूसरी है स्व अर्जित संपत्ति। इन दोनों में अंतर क्या है वो अंतर भी समझेंगे और इनका मतलब क्या है वो भी हम समझेंगे। 4 पीढ़ियों तक विरासत से मिली हुई जो संपत्ति होती है उसको बोलते हैं पैतृक, यानी पूर्वजों से मिलती आ रही जो संपत्ति है, हमारे खेत है, प्लाट है, मकान है, जो भी है, तो उनको बोलेंगे कि हमारी पीढ़ियों से जो प्राप्त होती आ रही है वो पैतृक संपत्ति में आती है। जिसमें बच्चा पैदा हो गया तो उसके जन्म सिद्ध अधिकार से ही प्राप्त हो जाता है, उसका हक पैदा हो गया उसी में उसका हक है और वो हकदार बन गया है। स्व अर्जित संपत्ति कौन सी होती है? स्व अर्जित संपत्ति वो संपत्ति होती है जो पैतृक संपत्ति तो होती नहीं है उस टाइम पे, यानी खुद की मेहनत से, खुद के पैसों से कमाई हुई संपत्ति या खरीदी हुई संपत्ति हो सकती है। पूर्ण अधिकार, जिस व्यक्ति ने इसको खरीदा है, जिस भी व्यक्ति ने इसको खरीदा है, पैसे लगाए हैं अपने, तो क्या करेगा वो अपना पूर्ण अधिकार उस संपत्ति पे रखेगा। उसके 2 बेटे हैं, चाहे 4 बेटे हैं, चाहे 6 बेटे हैं, उनको बराबर हिस्सों में भी बांट सकता है या इसमें से किसी एक व्यक्ति के भी नाम वह प्रॉपर्टी अपनी कर सकता है। पैतृक संपत्ति बाद में ये एक पैतृक संपत्ति का हिस्सा बन जाती है, ये बाद की बातें हैं, लेकिन ये किसी एक व्यक्ति के नाम भी कर सकता है और बाकियों को ये लगता है कि हमारे साथ हुआ है अन्याय, तो फिर ये कोर्ट जा सकते हैं। इसमें भी ऐसे ही होता है, यदि बराबर हिस्सा ना मिले तो कोर्ट में जाया जा सकता है, और इसमें भी यदि ये लगे कि हमारे साथ अन्याय हुआ है तो कोर्ट में जाया जा सकता है। इसीलिए उसका नाम न्यायालय है। न्याय करने वाली को न्यायालय कहा जा सकता है, जाया जा सकता है। हमारा कानून सख्त है, हाँ देर हो सकती है, फैसला ज़रूर होगा। के लिए मान लेते हैं एक परिवार है और एक परिवार में 3 लड़के हैं और 2 लड़कियाँ हैं, यानी टोटल हो गए 5 भाई बहन। 5 भाई बहन हो गए। तो उस परिवार में जो माता पिता है उनकी जो संपत्ति है, टोटल संपत्ति है, वो 5 हिस्सों में बटेगी, 5 हिस्सों में होएगी। और ये हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 2005 ये कहता है कि लड़की का भी उतना ही अधिकार है जितना कि लड़कों का है। शादीशुदा है कोई बात नहीं, लेकिन अधिकार उनका है। लेकिन ये समाज में मान लिया जाता है कि शादी कर दी लड़की की तो वो जाए अपना घर बार संभाले और यहाँ की संपत्ति में इंटरफेयर ना करे। कानूनी रूप से एक शादीशुदा लड़की भी अपना बराबर का हक रखती है अपने माता पिता की प्रॉपर्टी में। वो एक अलग बात है कि वो अपने घर बार चली जाती है, वहाँ संभालती है और वहाँ का अपना देखती है, या कोई इंटरफेयर नहीं करती है, या अपने भाइयों के नाम कर देती है, वो नाम उतरवा लेते हैं, ऐसा आप समाज में सुनते हैं। तो उसके बाद जो भाई होते हैं वो प्रॉपर्टी माता पिता की यूज कर रहे होते हैं। और पिता की संपत्ति पर वाद विवाद, माता पिता की संपत्ति पर बंटवारे को लेकर वाद विवाद क्यों हो जाता है? कुछ एक वजह होती है, उस वजह के कारण ही ये सारी चीज़ें फैलती है। परिवार टूटते हैं, परिवार बिखरते हैं, भाईचारा ख़त्म होता है या भाईचारा बिखर जाता है, या अनेक प्रकार की समाज में समस्याएं पैदा हो जाती है जो कि हम रूबरू होते हैं, समाज में हम देख रहे होते हैं और अक्सर हम सुनते हैं इस बारे में। तो ये एक वजह क्या है, उस वजह के कुछ पॉइंट है जो मैंने लिखे हैं, उनको आप डिस्कस करते हैं भी। इन वजह से भी आ सकता है। आपके दिमाग में यदि कोई पॉइंट है तो आप कमेंट के माध्यम से बताएं भी इन वजह से हो सकती है, तो उस पर भी डिस्कशन करें। और हाँ, याद रखें कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करने में कुछ जाता तो है नहीं, बस एक बटन ही तो दबाना होता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट।
माता पिता का पक्षपात। कई बार क्या होता है, माता पिता बचपन से ही या बड़ों के बीच एक पक्षपात सा रखते हैं। एक बेटे की तरफ ज़्यादा झुकाव होता है या दूसरे बेटे की तरफ ज़्यादा झुकाव होता है या नहीं होता है, या तीसरे बेटे की तरफ ज़्यादा झुकाव होता है, तो उसका परिणाम बड़ा ही खतरनाक हो सकता है। बाकी लालच व स्वार्थ, लालच और स्वार्थ की वजह से भी इस तरीके की चीज़ें आती है कि लालच ऐसा होता है कि सारी चीज़ें बेटर बेटर मुझे मिले, उस बेटर मिले, दूसरे को मिले या ना मिले, या उसको हल्की मिले, इस तरीके की भावना आ जाने की वजह से ये चीज़ें होती है। शादीशुदा होने के बाद ये लगने लगता है कि परिवार तो हमारा बड़ा हो गया, या मैं मेहनत ज़्यादा कर रहा हूँ, बाकी लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं या कम कर रहे हैं। तो यहाँ ये बात नहीं है कि शादीशुदा लाइफ में ये देखें कि एक औरत को ही हम वजह माने, तो एक औरत ही केवल वजह नहीं होती है, हो सकती है, लेकिन केवल वो नहीं हो सकती है, हो सकता है व्यक्ति भी हो, वो आदमी भी हो। भाई के अधिक संतान, कई बार क्या होता है, एक भाई है जिसके एक लड़का है, दूसरा है उसके 2 लड़के हैं, तीसरा है उसके 4 लड़के हैं, तो 4 लड़के वाला या 2 लड़के वालों के ज़्यादा लालच आ जाए कि हमारा जो हिस्सा है बराबर का आया है, हमें ज़्यादा हिस्सा चाहिए क्योंकि हमारी संतान ज़्यादा है, हमें ज़्यादा मिलेगा, तो हमारी संतान ज़्यादा है तो उनमें बांटेंगे तो कम से कम उनका भी थोड़ा सा हिसाब बने, इस तरीके का लालच आ जाता है। की वजह से एक व्यक्ति ज़्यादा सफल है, दूसरा व्यक्ति है नहीं परिवार में, तो सफलता की वजह से ये हो जाता है कि ये तो ज़्यादा सफल है, उसको ज़मीन जायदाद का क्या लेना देना है उसका, तो कहीं ना कहीं ये एक वजह बन जाती है। फिर उसमें एक स्वार्थ और लालच आ जाता है। लोकप्रियता, उसको ये लगने लगता है इसकी लोकप्रियता ज़्यादा है, तो उसकी एक ईर्ष्या हो जाती है, ईर्ष्या हो जाती है तो उसको ये लगने लगता है कि उसको संपत्ति की क्या ज़रूरत है, उसके पास तो बहुत है, पैसा है या ये चीज़ें हैं, तो वो माता पिता की संपत्ति में हक देने में या बांटने में या उसको बराबर का हक देने में कहीं ना कहीं हिचकिचाते हैं। आमदनी, लगता है कि एक भाई की आमदनी ज़्यादा है तो उसको हक ज़्यादा ना मिले, इस तरीके की समस्या आ जाती है। वातावरण, हम अक्सर देखते हैं कि हमारे आसपास ये चीज़ें बढ़ती जा रही है, परिवार में बढ़ती जा रही है, समाज में बढ़ती जा रही है, हमारे आसपास बढ़ती जा रही है, तो हमें ये लगने लगता है कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे ऊपर असर ना कर जाए, हमारे ऊपर हावी ना हो जाए। जब दिमाग में ये चीज़ें चलने लग जाती है तो एक परिवार में वो सेम कहानियाँ हमारे परिवार के साथ भी हो जाती है। की भावना, एक बदले की भावना आ जाना, एक भाई की दूसरे भाई के प्रति कहीं ना कहीं कोई भी बात हो, उस बात का वो उससे बुरा लगा हो या कभी पहले भी लगा हो, तो उसमें ये आ जाता है कि मैं इस चीज़ का बदला लूँ, इसने मेरा ये नुकसान कर दिया, ये XYZ जिस प्रकार की जो भी समस्या, तो एक बदले की भावना आ जाना कि ठीक है मैं बदला लूँ, तो उस बदला वो संपत्ति के माध्यम से ले सकता है, उसका नुकसान करके ले सकता है, तो वो चीज़ें देखी जाती है। तो इस वजह से घी डालने वाला कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं हमारी रिश्तेदारी में या समाज में, हमारे परिवार में, या एक भाई ऐसा होता है या इस तरीके का काम करते हैं, आग में घी डालने का काम करते हैं कि चीज़ें ठीक है होती रहे, चीज़ें ठीक है लड़ते रहे, ये चीज़ें होती रहे, तो ये ही बड़ा ही खतरनाक है। और इस तरीके की है, ये अपनी करतूतें हमेशा करते ही रहते हैं। ये समाज में हम देख सकते हैं अलग अलग एंगल से। नकारात्मकता की वजह, एक नकारात्मकता की वजह आ जाता है समाज में, जैसे कि बात की हमने भी, नकारात्मकता इस बात को लेके आ जाए कि ठीक है मेरे को ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ यूज़ करनी है, मुझे ही ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि मैं ही सबसे मुख्य व्यक्ति हूँ, तो खुद को ज़्यादा अहमियत देना, बाकियों को नहीं देना, इस तरीके की नकारात्मकता आ जाती है। लंबे समय से संपत्ति का प्रयोग, एक व्यक्ति यदि लंबे समय से उस संपत्ति का प्रयोग कर रहा है तो उसको ये लगने लग जाता है कि मैं इसका मालिक हूँ, मैं इसका हकदार हूँ, इसी जगह का ही हकदार हूँ। वो ये नहीं देखता कि ये पैतृक संपत्ति है और इसमें बराबर का हक बाकी लोगों का भी है, तो ये उस चीज़ को छोड़ता नहीं है या छोड़ने की कोशिश नहीं करता है या उसी के लिपटे रहता है। इस तरीके से ये समस्या पैदा हो जाती है, फिर ये बंटवारा सही ढंग से नहीं हो पाता है। खुद को अधिक महत्व देना, जैसे कि हमने बात कर चुके हैं, अधिक महत्व देना कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ करता हूँ, तो मैं जैसा करूँगा वैसा ही होगा, इस तरीके की मानसिकता के लोग होंगे तो ये चीज़ें सही ढंग से नहीं हो पाएगी। और वो शिक्षा आने वाली संतान में भी लग जाती है और इन्वायरमेंट में भी इस तरीके की नकारात्मकता शिक्षा फैल जाती है, जिसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। बचपन की कोई बातें हैं जिसके दिमाग में बैठ गई, कोई भी बचपन की बातें हैं, किसी माता ने पिता ने या किसी ने कुछ कह दिया, वो बातें बैठ गई, उसका बदले की भावना बन गई, तो उस तरीके की समस्या आ जाती है। और इन सभी समस्याओं का जो परिणाम है बड़ा ही खतरनाक परिणाम हो सकता है और वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी तक हो जाते हैं। ये समस्याएं हैं, अनेक समस्याएं और भी हैं जिनके बारे में शायद मैंने नहीं लिखी है या आप जानते होंगे,
तो कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताएं। बात है कि बांट कर खाने वाला व्यक्ति कभी भूखा नहीं मरता और जो छीनने वाला है उसकी भूख कभी मिटती नहीं है। बात करते हैं हम बंटवारे की, तो सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए कि कुल संपत्ति का विवरण, हमारे पास कुल संपत्ति कितनी है उसका एक पूर्ण विवरण तैयार कर लेना चाहिए सभी लोगों के द्वारा, ताकि हमें पता लगे कि हमारे पास संपत्ति कितनी है। माता पिता भी उसमें शामिल हो। भी माता पिता यदि बैठे हैं और वो यदि ये फैसला कर जाए तो ये बहुत ही अच्छी बात हो सकती है। यदि भेदभाव रहित हो, बंटवारा यदि जो किया जा रहा है वो भेदभाव रहित हो, किसी भी तरीके का भेदभाव शामिल न हो और सही ढंग से बंटवारा हो। बराबरी का हिस्सा, जैसे कोई प्रॉपर्टी है और इसको 3 हिस्सों में बांटनी है तो ये होगी बराबरी। बराबरी हुई तो इस तरीके की बराबरी होना चाहिए कि ए, बी और सी है। ए यदि सी वाली प्रॉपर्टी ले और सी यदि ए वाली प्रॉपर्टी ले तो उनको ये लगे कि हाँ बराबरी ही है। कैसे भी है, क्योंकि इससे 3 हुए हैं, टुकड़े 3 हुए हैं, हकदार 3 हैं, तीनों संपत्तियों की वैल्यू भी बराबर है। तो इस तरीके का एक बंटवारा होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति कोई भी हिस्सा ले तो उसको ये महसूस ना हो कि ये कम है ये ज़्यादा है। जायज़ फैसला हो, क्योंकि बंटवारे के जो फैसले किए जाते हैं वो याद रखे जाते हैं आने वाली पीढ़ी में भी, क्योंकि गलत फैसले होते हैं। आप देख सकते हैं गलत फैसले यदि किसी ने किए हैं आपकी जानकारी में, किसी ने भी अपने पुराने वक्त में किए हैं, तो आज उनको गालियाँ पड़ रही होती है। तो कहीं ना कहीं ये नुकसानदायक होता है। तो हम ऐसा फैसला करें, एक ऐतिहासिक फैसला हो, आने वाली पीढ़ी उंगली ना रखे कि ये हमारे बुजुर्ग हैं हमारे साथ गलत कर गए या परिवार के लोगों ने हमारे साथ गलत कर दिया। तो एक फैसला बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है और एक महत्व रखने वाला फैसला हो, ताकि पिता का हिस्सा, माता पिता का हिस्सा भी होता है। जैसे बंटवारे हुए 3 भाइयों में, तो जैसे 3 भाई है तो एक हिस्सा और होता है, ये माता पिता का होता है। इस प्रॉपर्टी का 4 हिस्सा कर लिया जाए। एक माता पिता होंगे, जहाँ माता पिता रहेंगे वो इस संपत्ति को यूज कर सकता है जब तक वो बैठे हैं। यदि वो इस दुनिया से चले जाते हैं तो फिर ये हिस्सा फिर ये 3 हिस्सों में बंट जाता है, और ये अक्सर हम देखते भी हैं। विवादित हिस्सा है, कोई भी विवादित हिस्सा है, हम समाज में देखते हैं कोई भी विवादित है, उसे लगता है कि ये मैं लूँ, तीसरे को लगता है ये मैं लूँ, दूसरे को लगता है ये मैं लूँ, तो इसका कोई इलाज ना हो ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो इसकी एक कीमत लगाई जा सकती है, ये एक कीमत लगा ली, इसको बेच दो, बेच के पैसों में बांट लो। तो ये एक रास्ता है, अन्य रास्ते भी अपना सकते हैं, वो सिचुएशन के अनुसार देखा जाता है। विवरण में जैसे कोई भी कृषि भूमि है, खेती की भूमि, उसमें बंटवारा हो गया। आवासीय भूमि हम रह रहे हैं, खाली प्लॉट है वो हो गए, या आभूषण हो गए, जो भी है उन चीज़ों का बराबर होना ज़रूरी है। जैसे सोना है तो इसके 3 हिस्से करो, मैं मान के चलता हूँ उदाहरण के तौर पे ABC 3 व्यक्ति है। चांदी है 3 हिस्सा करो, लोहा है 3 हिस्सा करो, पित्तल है 3 हिस्सा करो, अलग जो भी प्रॉपर्टी है उसके 3 हिस्सा करो। तो ये करने चाहिए उनको। एक कहावत है कि लोहा लोहे को काटता है, ये हम सुनते हैं, लेकिन लोहा लोहे को अपने आप नहीं काटता है, तीसरा आदमी शामिल होता है जिसको हम कहते हैं लुहार। तो वो एक इंटरफेयर करता है, तब जाके ये चीज़ें होती है, तब जाके वो एक कटता है। तो हमें ये सीख लेनी चाहिए कि 2 भाइयों के मध्य या किसी भी व्यक्ति के मध्य तीसरा व्यक्ति आ रहा है और वो नुकसान पहुंचा रहा है, तो वो लुहार रूपी हो सकता है, तो वो नुकसान करता है। तो ऐसे हमें बचना चाहिए। सहायक, बंटवारे में कौन कौन सहायक हो सकते हैं? पटवारी हो सकते हैं, पटवारी की सहायता से हम फैसला कर सकते हैं। कोई जानकार है, उस चीज़ का एक्सपर्ट है, उसकी सहायता से हम बंटवारा कर सकते हैं। कोर्ट की सहायता से हम बंटवारा कर सकते हैं। जैसे पंचायत है, पंचायती बंटवारा हम कर सकते हैं। अन्य अनेक कदम उठाए जा सकते हैं बंटवारा करने के लिए। के वक्त पर कुछ एक चीज़ें होती हैं जो बड़ा ही महत्व रखती है, महत्वपूर्ण होती है, और उनको समझना बेहद ही ज़रूरी है। यदि ये चीज़ें होगी तो हम आगे बढ़ पाएंगे, हम खुश रह पाएंगे। जैसे मानता है, कोई भी फैसला होता है, कोई भी बंटवारा होता है, हम उसमें कोशिश यह करें कि हम अपनी मानता दिखाएं, दयालुता दिखाएं, उसमें अपना एक त्याग हो, तो वो चीज़ें बहुत ही महत्व रखती है। शिक्षा,
शिक्षा सबसे बड़ी पूंजी है, सबसे बड़ी संपत्ति है जिसका बंटवारा नहीं किया जा सकता। चाहे आपको एक अक्षर आता है, जो हज़ारों अक्षर आते हैं, आपके पास कितना ही नॉलेज है, उस नॉलेज को आप बांट तो ज़रूर सकते हो, मानसिक रूप से विकास कर सकते हो, लेकिन जो चीज़ें आपके पास है उस शिक्षा का, उस विद्या का बंटवारा कभी नहीं किया जा सकता। तो संपत्ति है, अपनी जगह है, पूर्वजों की है, खुद की है, आपने खरीदी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक शिक्षित होना बेहद ही ज़रूरी है, ताकि इन चीज़ों को समझें कि जो सामाजिक रूप से वाद विवाद हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही है, कोर्ट कचहरी हो रही हैं, तो उन तक ना पहुँचे। यह एक शिक्षा होनी चाहिए। सामाजिक जागरूकता एक समाज के नाते हम ये देखें कि समाज में क्या चीज़ें ज़रूरी है। यदि हम गलत करके कुछ चीज़ें ले रहे हैं तो इसका उदाहरण हम प्रस्तुत कर रहे हैं समाज के सामने। और यदि हम क्या एक सेवा भाव होना चाहिए, उनकी कदर होनी चाहिए, और एक खुशी बेहद ज़रूरी है। खुशी जो भी बंटवारा हुआ है उसमें यदि किसी व्यक्ति की खुशी नहीं है तो वो बंटवारा अच्छा नहीं है, चाहे वो एक हिस्से में हो, चाहे वो 12 हिस्से में हो, ये ज़रूरी है। भरत नाम भाइयों का जिक्र हो और भरत का नाम ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। भरत एक महान आत्मा है, राजा की कुर्सी थी उसको छोड़ दिया, और वो क्योंकि भरत जैसे भाई आज की तारीख में मिलना बड़ा ही मुश्किल है। दोस्त मिल सकते हैं लेकिन एक भाई मिलना बड़ा मुश्किल हो गया। ऐसी बात नहीं है कि है नहीं है, लेकिन बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। जो अपना राजपाट छोड़ दिया अपने भाई के लिए, किसी भी प्रकार का कोई लालच और स्वार्थ नहीं। तो ऐसे भाइयों को हम सलाम करते हैं और भरत जैसे लोगों को याद रखा जाएगा। देखो, हम त्रेता युग से अभी तक हम याद कर रहे हैं, उनको आगे भी याद किया जाएगा, उनके उदाहरण दिए जाएंगे, हमेशा दिए जाएंगे। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा वो और मजबूत होते जाएंगे और लोग उनको पूजते जाएंगे।